हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, बाइटियन प्रेसिडेंट एदी और मूली के साथ इंपीरियल सिटी की 9 स्टार टावर के अंदर आ चुका था अल्केमी कंपटीशन के लिए। लेकिन वहां पे आते साथ ही उनका मूफई नाम की एक लेडी मास्टर के साथ पंगा हो गया था, जो कि असल में प्रेसिडेंट एदी की पुरानी दुश्मन भी थी। इसलिए बाइटियन ने वहाँ पे उसके साथ शर्त लगा दी थी कि वो इस 9 स्टार टावर के सबसे हाईएस्ट फ्लोर के ऊपर जाकर दिखाएगा, और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी बिल्कुल उसी सीन से होती है, जहाँ पे वो रिसेप्शनिस्ट गर्ल बाइटियन को समझाते हुए कहती है कि आप लोग सिर्फ पैसे देखकर ही हमारे इस 9 स्टार टावर के हाईएस्ट फ्लोर के ऊपर नहीं जा सकते। जिस पे बाइटियन उससे कहता है कि किसने कहा कि मैं पैसे देकर ऊपर जाने वाला हूँ, मैं तो इस 9 स्टार टावर का टेस्ट देना चाहता हूँ, और उस टेस्ट को पास करके तो मैं 9th फ्लोर के ऊपर जा सकता हूँ ना। बाइटियन की ये बात सुनकर बेचारी उस रिसेप्शनिस्ट गर्ल को एक झटका लगता है, लेकिन वो वहाँ पे कुछ सोचते हुए बाइटियन से कहती है कि हाँ बिल्कुल, अगर आप वो टेस्ट पास कर लेते हैं तो आप इजिली 9th फ्लोर के ऊपर रह सकते हैं। जिसपे बाइटियन उससे कहता है कि बहुत ही अच्छे, तो चलो फिर देर किस बात की, मुझे वहाँ पे लेके चलो, मैं इस 9 स्टार टावर के सभी टेस्ट को देना चाहता हूँ। अब बाइटियन की ये बात सुनकर तो बेचारी वो रिसेप्शनिस्ट गर्ल वहाँ पे बहुत ही ज्यादा नर्वस हो जाती है। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो बाइटियन से बोले क्या। इसलिए लेडी मास्टर मूफई वहाँ पे उससे कहती है कि आखिर तुम इतना ज्यादा घबरा क्यों रही हो, अगर इस लड़के को मरने की इतनी ज्यादा जल्दी है तो फिर मेरे ख्याल से तुम्हें इसकी ख्वाहिश को पूरा कर देना चाहिए। अब मूफई की ये बात सुनकर बाइटियन वहाँ पे उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, ओल्ड विच, अब तुम बहुत ही ज्यादा बुरी हो चुकी हो, इसलिए अपने अंदाजे लगाना बंद करो कि मेरे साथ आगे क्या होने वाला है। बाइटियन को वहाँ पे इस तरह से मूफई का मजाक उड़ाते हुए देखकर प्रेसिडेंट एदी को तो हंसी आ जाती है, जबकि मूफई को वहाँ पे बाइटियन के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगा था। इवन मूफई के चेले ने तो गुस्से से आगे बढ़ते हुए वहाँ पे बाइटियन के ऊपर अटैक भी कर दिया था, लेकिन बाइटियन वहाँ पे उसके अटैक को अपने सिर्फ एक ही हाथ से रोकते हुए उसे वहाँ पे पीछे की तरफ खिसका देता है, और दोबारा वो बाइटियन के ऊपर अटैक कर पाता उससे पहले ही वहाँ पे एक ओल्ड मास्टर की एंट्री होती है, जो कि आते साथ ही वहाँ पे अपना पावरफुल ऑरा रिलीज करते हुए कहता है, किसकी हिम्मत हुई मेरे 9 स्टार टावर के अंदर इस तरह से डिस्टर्बेंस पैदा करने की। असल में वो मास्टर इस 9 स्टार टावर के एक एल्डर थे, जिनका नाम एल्डर मू था। उन्हें देखते ही वो रिसेप्शनिस्ट गर्ल जल्दी से उनके पास जाकर उन्हें बताती है कि ये लड़का हमारे 9 स्टार टावर के टेस्ट को देना चाहता है। जिसपे एल्डर मू बाइटियन को वहाँ पे बहुत ही गौर से देखते हुए कहते हैं कि हमारे इस 9 स्टार टावर का टेस्ट बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, जिसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है, इसलिए एक बार और अच्छी तरह से सोच लो। और हाँ, एक और बात, उस टेस्ट को देने के लिए तुम्हें कुछ फीस भी अदा करनी होगी। एल्डर मू की ये बात सुनकर बाइटियन वहाँ पे अपने पास से 2 एक्सप्लोसिव फ्लेम बीट्स को बाहर निकालकर उन्हें एल्डर मू को दिखाते हुए कहता है कि अगर मैं आपके 9 स्टार टावर के टेस्ट को पास करने में नाकाम हो गया तो उसके बदले में मैं आपको ये 2 एक्सप्लोसिव फ्लेम बीट्स दूंगा। बाइटियन के पास 2 एक्सप्लोसिव फ्लेम बीट्स को देखकर बेचारी मूफई को भी वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि इन एक्सप्लोसिव फ्लेम बीट्स की मदद से वुज़ोंग रियलम के कल्टीवेटर्स तक को भी इंजर्ड किया जा सकता था। इसलिए अब मूफई को भी बाइटियन वहाँ पे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगने लगता है, और वो खुद से ही कहती है कि आखिर ये लड़का है कौन है और इसका बैकग्राउंड क्या है। वहीं एल्डर मू भी वहाँ पे 2 एक्सप्लोसिव फ्लेम बीट्स को देखकर चौंकते हुए बाइटियन से कहते हैं, ओके ठीक है, मेरे पीछे आओ। एल्डर मू की ये बात सुनकर बाइटियन वहाँ पे अपने साथियों के साथ एल्डर मू के पीछे ही रवाना हो गया था, और क्योंकि मूफई भी अब वहाँ पे बाइटियन के बारे में और भी काफी कुछ जानना चाहती थी, इसलिए वो भी वहाँ पे उसके पीछे रवाना हो जाती है। तो उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें 9 स्टार टावर के फॉरबिडन एरिया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एल्डर मू के साथ साथ बाकी सभी लोग भी पहुंच चुके थे। और एल्डर मू वहाँ पे बाइटियन को बताते हुए कहते हैं कि यहाँ पे टोटल 108 से भी ज्यादा फ्लेम्स मौजूद हैं। एल्डर मू की ये बात सुनकर तो मूली वहाँ पे और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है, और वो वहाँ पे उस जगह को बहुत ही गौर से देखने लगी थी, क्योंकि उसने ऐसा कुछ आज से पहले कभी भी नहीं देखा था। जबकि एल्डर मू वहाँ पे अपनी बात आगे बढ़ाते हुए बाइटियन से कहते हैं कि अगर तुम यहाँ पे रखी हुई 108 की 108 फ्लेम्स को कंट्रोल कर लेते हो तो मैं खुद तुम्हें अपने 9 स्टार टावर के 9th फ्लोर के ऊपर ले जाऊंगा। एल्डर मू की ये बात सुनकर बाइटियन वहाँ पे स्माइल करते हुए आगे बढ़ जाता है। हालांकि मूली को वहाँ पे बाइटियन की काफी ज्यादा चिंता हो रही थी, लेकिन साथ ही साथ वो जानती थी कि उसके मास्टर बाइटियन ये टास्क बहुत ही इजीली पास कर लेंगे। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम बाइटियन को देखते हैं, जो कि वहाँ पे इस फॉरबिडन एरिया के बीचों बीच आके खड़ा हो गया था, और उसी के साथ साथ उसने वहाँ पे अपनी हेवनली फॉर्मेशन को भी एक्टिवेट कर लिया था, जिसके वहाँ पे एक्टिवेट होते ही बाइटियन को उन सभी फ्लेम्स के ऊपर कंट्रोल भी मिलने लगा था। जिसके बाद बाइटियन वहाँ पे एक एक करके उन सभी फ्लेम्स को अपने कंट्रोल में लिए जा रहा था, लेकिन बाइटियन यहाँ पे भी नहीं रुकता, और उसने वहाँ पे अपनी एक खास हेवनली टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे चारों तरफ अपनी हेवनली पास को फैलाना शुरू कर दिया था, जिसके चलते हम देखते हैं कि वो सभी फ्लेम्स खुद ब खुद ही वहाँ पे उड़ते हुए बाइटियन के चारों तरफ घूमने लगी थी, जो देखकर तो बेचारे एल्डर मू का मुंह भी वहाँ पे खुला का खुला रह गया था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाइटियन ने लगभग वहाँ पे 108 की 108 फ्लेम्स को ही अपने कंट्रोल में ले लिया था, जो देखकर तो बेचारी मूफई और उसके चेले को भी अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि ऐसा कमाल का कारनामा तो बेचारी मूफई खुद भी नहीं कर सकती थी। लेकिन अभी भी उन सभी को झटका देना बाकी था, क्योंकि बाइटियन ने उन सभी फ्लेम्स को कंट्रोल करते हुए उन सभी को वापस अपनी अपनी जगह पे अरेंज भी कर दिया था। और बाइटियन के ऐसे कमाल के कंट्रोल को देखकर तो अब सभी की आंखें वहाँ पे फटी की फटी रह चुकी थी,
जो देखकर बाइटियन वहाँ पे कोल्ड टून में एल्डर मू से कहता है, तो क्या अब मैंने ये टेस्ट पास कर लिया है या फिर मुझे कुछ और भी करना होगा। बाइटियन की ये बात सुनकर एल्डर मू वहाँ पे जल्दी से आगे बढ़कर बाइटियन से माफी मांगते हुए कहते हैं, मास्टर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत ज्यादा बुरा हो चुका हूँ, इसलिए मैं आप जैसे एक महान मास्टर को पहचान ही नहीं पाया, प्लीज आप मेरे साथ आइए, मैं खुद आपको हमारे इस 9 स्टार टावर के सबसे हाईएस्ट फ्लोर के ऊपर लेके जाता हूँ। एल्डर मू की ये बात सुनकर बाइटियन वहाँ पे बूफाई और उसके चेले की तरफ देखते हुए एल्डर मू से कहता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं इन लोगों को 9 स्टार टावर के अंदर नहीं देखना चाहता। बाइटियन की ये बात सुनकर एल्डर मू उससे कहते हैं, मास्टर जैसा आप कहे, मैं आज के आज ही इन्हें बिल्डिंग से बाहर निकाल दूंगा। और वहाँ का सारा काम निपटाने के बाद बाइटियन प्रेसिडेंट एडी और मूली को लेकर वहाँ से चला गया था, जो देखकर तो बेचारी मूफाई के गुस्से का वहाँ पे कोई ठिकाना ही नहीं था। ऊपर से एल्डर मू ने भी उसे वहाँ से बाहर जाने के लिए बोल दिया था। उसके बाद हमें 9 स्टार टावर के 9th फ्लोर का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे बाइटियन भी अपने साथियों के साथ पहुंच चुका था। और 9th फ्लोर दिखने में इतना ज्यादा खूबसूरत था कि मूली तो वहाँ पे उसकी खूबसूरती में ही खो गई थी और बच्चों की तरह वहाँ पे इधर उधर भागते हुए उस जगह को एक्सप्लोर करने लगी थी। जबकि प्रेसिडेंट एडी वहाँ पे बाइटियन का शुक्रिया अदा करते हुए उसे कहते हैं, बाइटियन आज तुमने वो कर दिखाया है जो कि मैं न जाने कब से ही करना चाहता था, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने आज सबके सामने मेरी इज्जत बचा ली। जिसपे बाइटियन प्रेसिडेंट एडी से कहता है, क्या आप एक 4th ग्रेड की बिल को रिफाइन क्यों नहीं कर पा रहे, क्या ऐसा इस वजह से हो रहा है कि आपके हाथों की वेन्स पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है। बाइटियन की ये बात सुनकर प्रेसिडेंट एडी वहाँ पे एक लंबी सांस छोड़ते हुए बाइटियन से कहते हैं कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि ये सब मेरी इंजर्ड हो चुकी वेन्स की वजह से ही हो रहा है। असल में आज से 20 साल पहले अपने मास्टर की लेगेसी को संभालने के लिए मैंने उनकी पर्पल स्पिरिट फायर को इनहेरिट कर लिया था, लेकिन मैंने उसे इनहेरिट तो कर लिया था, पर जब मैंने उस पर्पल स्पिरिट फायर को रिफाइन करने की कोशिश की तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हुए पूरी तरह से अनस्टेबल हो गई। और ऊपर से उस समय मुझे भी इस बात का इतना ज्यादा अंदाजा नहीं था कि पर्पल स्पिरिट फायर इतनी ज्यादा खतरनाक होती है, पर मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि तब तक पर्पल स्पिरिट फायर ने बैकलैश करते हुए मेरे ऊपर ही अटैक कर दिया था। और ये सब उस समय हुआ था जब मैं एक 4th ग्रेड की बिल को रिफाइन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पर्पल स्पिरिट फायर के बैकलैश की वजह से उस समय मेरे दोनों ही हाथों की वेस बहुत ही बुरी तरह से डैमेज हो गई थी, जिसका अंजाम मुझे आज तक भुगतना पड़ रहा है। प्रेसिडेंट एडी की सारी बातें सुनकर बाइटियन वहाँ पे उनसे सवाल करते हुए पूछता है, क्या आपने बिंगलिंग जेट स्पिरिट लिक्विड के बारे में सुन रखा है। जिसपे प्रेसिडेंट एडी भी जल्दी से हाँ में अपना सर हिलाते हुए कहते हैं कि हाँ मैं उस जेट लिक्विड के बारे में जानता हूँ। बिंगलिंग आइस जेट स्पिरिट लिक्विड सेल्फ हीलिंग पावर के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ये भी कहा जाता है कि उसकी हीलिंग पावर्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसकी मदद से बड़ी से बड़ी इंजरी को भी हील किया जा सकता है। लेकिन अफसोस उस आइस जेट लिक्विड स्पिरिट को ढूंढ पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा खास है, इसलिए उसे ऐसे ही कहीं से नहीं खरीदा जा सकता। प्रेसिडेंट एडी की ये बात सुनकर बाइटियन वहाँ पे उनसे कहता है कि अगर आप मुझसे एक बात का वादा करते हैं तो मैं आपको आइस जेट स्पिरिट लिक्विड बनाने की रेसिपी दूंगा। बाइटियन की ये बात सुनकर प्रेसिडेंट एडी तो वहाँ पे इतना ज्यादा खुश हो जाते हैं कि उन्होंने वहाँ पे बिना कुछ सोचे समझे ही बाइटियन की बात मानने के लिए वादा कर दिया था, क्योंकि अब बस आइस जेट स्पिरिट लिक्विड ही एक ऐसी चीज थी जो कि प्रेसिडेंट एडी की डैमेज हो चुकी वेन्स को हील कर सकता था। वहीं प्रेसिडेंट एडी को वादा करते हुए देखकर बाइटियन उनसे कहता है कि हो सकता है कुछ समय बाद मुझे एक बहुत ही लंबे सफर पे जाना पड़े, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जब मैं यहाँ पे नहीं होगा तो मेरी गैर हाजिरी में आपको मेरी सू फैमिली की मदद करनी होगी। बाइटियन की ये बात सुनकर प्रेसिडेंट एडी उसे वहाँ पे तसल्ली देते हुए कहते हैं कि इसमें तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये तो मैं वैसे भी करने के लिए तैयार था और तुम फिक्र मत करो, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मेरे होते हुए तुम्हारी सू फैमिली को कोई बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। प्रेसिडेंट एडी की ये बात सुनकर बाइटियन भी वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो इसके लिए वहाँ पे प्रेसिडेंट एडी का शुक्रिया अदा भी करता है। पर तभी मूली उन्हें वहाँ पे खाने की टेबल पे बुलाते हुए कहती है कि जल्दी आइए, खाना ठंडा हो रहा है। और मूली तो वहाँ पे इतने ज्यादा खानों को देखकर खुद को नहीं रोक पाती और उसने अकेले ही वहाँ पे उन दोनों के बगैर ही खाना खाना शुरू कर दिया था, जिससे बाद में प्रेसिडेंट एडी के साथ साथ बाइटियन भी ज्वाइन कर लेते हैं। और खाना खाने के बाद बाइटियन ने वहाँ पे एक पेपर के ऊपर आइस जेट स्पिरिट लिक्विड को बनाने वाली रेसिपी भी लिख दी थी, जिसे वो वहाँ पे प्रेसिडेंट एडी को देते हुए कहता है कि एक बात का खास ध्यान रखिएगा कि चाहे कुछ भी हो जाए इस रेसिपी के बारे में और किसी को कुछ भी नहीं पता चलना चाहिए। जिसके लिए प्रेसिडेंट एडी भी वहाँ पे बाइटियन को प्रॉमिस कर देते हैं, जो देखकर बाइटियन वहाँ पे मूली से कहता है कि मैं इंपीरियल सिटी के मार्केट में घूमने जा रहा हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगी। जिसपे मूली भी वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए कहती है कि हाँ, मैंने इंपीरियल सिटी के मार्केट के बारे में काफी कुछ सुन रखा है, इसलिए एक बार तो मैं भी उसे जरूर से देखना चाहूंगी। उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें इंपीरियल सिटी की एक मार्केट का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे गोल्डमैन एल्डर मू के कहने पर बाइटियन को खुद वहाँ पे उस मार्केट के अंदर छोड़ने के लिए आया हुआ था, जिसके लिए बाइटियन वहाँ पे उस ओल्ड मैन का शुक्रिया अदा भी करता है। और ऊपर से एल्डर मू के ऑर्डर के मुताबिक वो ओल्ड मैन तब तक वहीं पे रुकने वाला था जब तक बाइटियन वहाँ पे उस मार्केट को घूम नहीं लेता। जबकि मूली तो वहाँ पे उस मार्केट के अंदर आते ही बच्चों की तरह इधर उधर भागते हुए वहाँ पे एक एक करके उस मार्केट को एक्सप्लोर करने लगी थी और वो बाइटियन को अलग अलग स्टॉल्स पे ले जाकर बच्चों वाली चीजें खरीदने लगी थी। और बाइटियन को तो उसने वहाँ पे
पे अपनी ट्रॉली ही समझ लिया था। लेकिन इसी बीच वहाँ पे भागते भागते मूली एक पर्सन के साथ टकरा जाती है जो कि दिखने से ही बहुत ज्यादा घमंडी दिखाई दे रहा था। वो वहाँ पे गुस्से से बाई 10 और मूली से कहता है कि अगर तुम लोग अपनी सलामती चाहते हो तो चुपचाप 3 बार मेरे सामने झुकते हुए मुझसे माफी मांगो, फिर हो सकता है मैं तुम्हारे ऊपर थोड़ा रहम दिखा दूं। लेकिन अभी बेचारा वो लड़का वहाँ पे ये सब बोल ही रहा था कि तभी बाई 10 ने वहाँ पे अपने हाथ में पकड़ी हुई कैंडी की मदद से उसके ऊपर अटैक करके उसे वहाँ पे उठा के काफी पीछे फेंक दिया था, जो देखकर उस लड़के के साथ वाली लड़की को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से से वहाँ पे अपनी ग्रीन फ्लेम को एक्टिवेट करते हुए बाई 10 से कहती है कि ऐसा करके तुमने अपनी मौत को दावत दी है, अब तुम मेरे हाथों से नहीं बचने वाले। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नहीं आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।